गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में एपी का सम से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे सम ऑफ द गिवन एपी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला काम हमारा होगा कि हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्म हमारा क्या है? तो एपी का जनरल फॉर्म हमारा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। बच्चों क्या है कि इस फॉर्म से जो हमारा एपी का जो जनरल फॉर्म है, उस फॉर्म से हमें अब ये सीखना है कि हम किस तरह से सम ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या है सम? मीन्स क्या? एडिशन यानी प्लस। तो बच्चों अब हम लोग सम ऑफ द एपी हुज nth टर्म्स हैव बीन गिवन। तो आप क्या करोगे बच्चों? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 कहाँ आएगा? तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट। अब क्या है, ए कितने टाइम्स आए हैं इस एपी के अंदर में? ए कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स ए हैज बीन रिपीटेड? एन टाइम्स। सो बच्चों क्या होगा? ए प्लस ए टू एन टर्म्स, दैट इज एन ए। नाउ रिमेनिंग पार्ट क्या है बच्चों? तो डी, 2d, 3d डॉट 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 n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा कि इसके बाद हम लोग इस d को कॉमन ले लेंगे। तो d को जैसे ही बच्चों कॉमन लोगे तो अब तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1। देखो बच्चों ये एपी में मैंने कहा था कि कॉमन डिफरेंसेज सेम होते हैं। तो एक्चुअली ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है, इस रिमेनिंग पार्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। मीन्स कि ये नेचुरल नंबर है। और बच्चों जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में दिया है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। क्या था? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग बच्चों इसको अभी यूज करेंगे एन ए प्लस डी, सम ऑफ नेचुरल नंबर हुज लास्ट वन इज एन माइनस 1। तो बच्चों क्या करोगे यहाँ? एन माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। क्या हुआ? एन ए प्लस डी। बच्चों क्या प्लस और माइनस कैंसिल ना, तो हमारे पास आ रहा है डी इंटू एन माइनस 1 बाई 2। बच्चों क्या करना होगा? अब ये दो टर्म जो हमारे पास सेपरेटेड है मैथमेटिकल एडिशन ऑपरेशनल साइन से, तो हम लोग इनको भी बाई 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। क्या हुआ बच्चों? एलसीएम तो 2 हुआ हम लोगों का। तो यहाँ क्या होगा? 2na प्लस अरेंज n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों इसके बाद क्या है कि n हमारा न्यूमरेटर में कॉमन है, तो हम लोग यूज करते हैं n बाई 2। रिमेनिंग क्या है बच्चों? यहाँ 2a ना, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2a प्लस क्या है? n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों क्या यही हमारे पास जो रिजल्ट दिख रहा है, ये है सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला।
और कब हम यूज करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी उठती है कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, मेरे पास टी फाइंड आउट हो जाए और हमारे पास इसके एन टर्म भी पता हो। बच्चों अब क्या है कि इसी फॉर्मूले से हम लोग एक पार्ट के रूप में एक न्यू भी बात करेंगे। कैसे करेंगे कि n बाई टू ए, बच्चों इसको ब्रेक करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों ये जो हमारे पास दिख रहा है ये क्या है, ए एन टर्म का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म। तो हम लोग यहाँ पर एक दूसरी फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे a प्लस एल, यानी ये हमारा सम का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ और ये मेरे सम का सेकेंड फॉर्मूला हुआ। कब हुआ, जब हमारे पास उस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म तो पता ही है, लास्ट टर्म पता ही होगा, तो हम लोग बच्चों उसका यूज करेंगे क्या, n बाई टू ए प्लस एल। ये दो फॉर्मूला जो हमारे सम ऑफ द एपी के लिए अवेलेबल है, हम लोग इसकी बात किए। बच्चों अब हम तुम्हारे साथ इनका यूज बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई एंड वेयर वी शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ एपी। अभी बच्चों हम लोग एक बात क्वेश्चंस की करते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड बात करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड जब हम लोग बात करेंगे तो हमको एक परफेक्ट नॉलेज मिलेगा कि हम किस तरह से किसी भी एपी का हम लोग इस बात को कैसे हम अप्लाई करें और किस क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करें, हाउ एंड वेयर वी शुड अप्लाई द सम फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड फॉर्मूला। हम अभी उसकी बात करते हैं बच्चों। अगर मेरे पास ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ एपी आर 2, 6, 8, 10 एंड 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, बच्चों यहाँ बोल रहा है कि 80 टर्म्स ऐसे, यानी क्वेश्चन में ही ये क्लियर कर दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो बच्चों ऐसे केस के लिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमको पहले ए पता है 2, डी फाइंड करना है A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 दैट इज 4, और n क्या है तो 80 है, 80। अब हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम का यूज करते हैं, एसएम क्या तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को एक ब्रैकेट में यूज करते हैं और हम लोग यहाँ n बाई 2 की बात करते हैं। क्या एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों हम लोग इनका वैल्यू डालेंगे, n का वैल्यू क्या है 80 बाई 2, a का वैल्यू क्या है 2, 80 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है बच्चों, तो डी का वैल्यू हमारे पास ये तो फॉर्मूला से भी हमको दिख रहा है यहाँ तक 2 प्लस 4 6, तो 6 प्लस 4 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10 की बात आ जाएगी, यहाँ पे 14 की बात आ जाएगी और यहाँ पे 16 की बात आ जाएगी। देन हमारे पास एक इक्वल टर्म्स की बात आएगा। तो हम लोग अब इसमें ये अप्लाई करते हैं, तो मेरे लिए डी का वैल्यू कितना दिखाता है बच्चों 4। हम लोग इसको अब यूज करते हैं, क्या मिलता है 40 और क्या भाई, तो यहाँ आता है 4 प्लस ये क्या हुआ बच्चों 79 इंटू 4 यानी 300
100, 80, 8 4 या 32, 320 -4, तो क्या हुआ 316, यानी 40 एंड क्या बच्चों, तो 4 ऐड करोगे तो 320। अब क्या हुआ, तो मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आइए 2 0 बच्चों, ये हमारी आंसर रेडी होगी। द सम ऑफ द एपी आर 2 + 6 + 10 + 14 + 6 14 एंड नाउ बच्चों 4 18, तो 18 प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स 80 टर्म्स। तो 80 टर्म्स के लिए हम लोग ऐसे फॉर्मूला निकालते हैं। अगर इसी एपी में हम लोगों को इस तरह से बोला जाए कि भैया जो आपका एपी है वो एपी है 2 + 6 + 10 + 14 + 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, और बच्चों लास्ट में आपको अगर ये बात दिखाई जा रही है कि वो आपके पास एक टर्म्स नहीं, वो 80 है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को फिर से पहले n टर्म फाइंड करने होंगे। क्यों? क्योंकि n मेरा अननोन है, n की वैल्यू मेरे को नोन नहीं है। क्या है हमको नोन? तो मेरे पास नोन है कि A2 है और D फाइंड करना चाहेंगे तो D1 क्या करोगे 6 - 2 तो 4 आएगा ना। D2 क्या फाइंड करोगे 10 - 6 तो 4 आएगा। अगर D3 फाइंड करना चाहते हो तो 14 - 10 दैट इज 4 एंड सो ऑन। बच्चों इस तरह से तुम्हारे पास लास्ट टर्म है 80, नॉट दिस टर्म, मतलब क्लियर नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों की पहला काम है मेरा कि n का फॉर्मूला यूज करेंगे टर्म का, a + n - 1 × d, और n के टर्म के लिए हमारा वैल्यू है 80। a का वैल्यू क्या है बच्चों 2, और n तो मेरे को पता ही नहीं, तो n - 1 और d तो पता है ना। क्या d पता है? तो d पता है कि 6 - 2 दैट इज 4। तो बच्चों यहाँ पे 4 यूज करोगे। अब क्या होगा, तो 80 = प्लस 4n - 4। देखो बच्चों अब क्या होगा 80 = 4n - 2। तो क्या आएगा कि आपके पास यहाँ पे एक देख रहे हैं कि जो रिजल्ट के साइड में यहाँ माइनस लगा है वो अगले साइड में जब हमारा रिजल्ट के रूप में आएगा तो ये आएगा 80 + 2 = 4n, यानी क्या है बच्चों 82। देखो इस रिजल्ट में आने के बाद आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि 82/4 जो एग्जैक्टली नंबर नहीं है। मतलब क्या बच्चों, यानी कि ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन रेडी नहीं हुआ। किस चीज़ का? तो एक एपी का जिसका कि टर्म को हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हम लोगों को कि हम लोगों को जैसे अगर कोई नंबर एग्जैक्ट n = समथिंग एक एग्जैक्ट नंबर आता है, 10 आता है, 20 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 22, कुछ भी अगर नंबर अगर आता है तो हम लोग ये कहेंगे कि मेरा जो एपी है वो हमारे लिए वो सही है। लेकिन बच्चों हम लोगों को हारना नहीं है, इस पॉइंट को समझना है कि जैसे ये टर्म में आया है 4 डिफरेंसेज गया है तो 4 का डिफरेंसेज होते हुए जो मेरा टर्म है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि फर्दर एडिशन, आप देखो कोई भी नंबर में कि ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर यहाँ पर 4 से एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे हैं, डिफ़र कर रहे हैं 4 से।
तो ऐसे केस में बच्चों क्या करना होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन का एन फाइंड जब क्लियर नहीं होगा तो हम सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक दूसरे क्वेश्चंस को सेट करते हैं। तो बच्चों क्या है कि हम लोगों का अगर एपी के लिए कि फाइंड द सम ऑफ दिस गिवन वन, ऐसा एक एपी है जो एडिशन के सम में हमें मिला है। तो अभी देखो क्या है कि इनसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, मेरे को नहीं पता कि उसका एन टर्म कौन सा है। तो ये एन टर्म क्या है मेरे को पता है कि वो 84 है। तो बच्चों क्या करना होगा कि आप पहले ए डिसाइड कर लो 7 है, डिसाइड करो बच्चों क्या, तो 10 2 जा 20 और 121/2 माइनस 7 क्या हुआ रिजल्ट, 2 LCM 21 माइनस 14 तो 7/2 क्या, तो डी मेरे लिए 7/2 है। तो एन टर्म गिवन है बच्चों 84, यानी मेरे को एन नहीं है ना, तो पहले हम लोग एन फाइंड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों अब क्या होगा, 84 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/2। क्यों, क्योंकि हमारा डी फाइंड आउट हुआ है 7/2। बच्चों अब इसको पहले माइनस कर लो, तो 84 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 7/2 क्या हुआ 77। और बच्चों ये साइड हमारा मल्टीप्लाई है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं बाई 2 और डिवाइडेड बाई 7। तो ये मेरा आता है n माइनस 1। क्या होगा बच्चों, n माइनस 1 इज इक्वल टू, कट करो 11 टाइम्स 22 मीन्स n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 23। अब बच्चों मेरे पास n भी नोन है, हमको ए भी पता है, डिफरेंस भी पता है। तो अब हम लोग अपने फॉर्मूला को यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू डालो बच्चों, n मीन्स 23 बाई क्या, बाई 2, और यहाँ 2 इंटू ए का वैल्यू क्या बच्चों 7 14 प्लस एन वैल्यू 23 माइनस 1 और डी वैल्यू 7/2। अब बच्चों हम लोग इसी को क्या लिखते हैं 23/2, और अब हमारे पास 14 प्लस 22 इंटू 7/2, इसको कट कर दो बच्चों, क्या आएगा 11 2 जा। तो नेक्स्ट 23/2 इंटू क्या हुआ 14 प्लस 77 मीन्स 23/2 इंटू 7 प्लस 4 11 1 7 1 8 1 9 बाई क्या, तो यहाँ पर 1। बच्चों ऐसे के लिए हम लोग फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 23 91 3 1 जा 3 2 इंटू 1 2 9 3 जा 12 तो 12 एंड 2 14 1 9 2 जा 18 और 1 19 1943। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे 1943/2। चूँकि ये बिग फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, 9 2 जा 18 1 रिमेनिंग 7 2 जा 14 नाउ 2 1 जा 1/2। बच्चों क्या हुआ, यही हमारा रिजल्ट हुआ सम ऑफ द एपी के लिए, जिस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 23 है और
AP का फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस क्या है 7/2। तो हम लोग अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो पहला काम हमारा है कि n टाइम्स पता कर लेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और देन हम लोग जाएंगे अपने फॉर्मूला पर और फॉर्मूला मेरे लिए रेडी होगा इस तरह। और बच्चों इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अपने सेकेंड फॉर्मूला को भी लगा करके करेंगे, जैसे कि क्या कहे थे कि Sn और क्या, तो n को हम लोग फॉर्म में लेते हैं /2 और क्या, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म n/2 इंटू a प्लस l। तो क्या होगा बच्चों, n तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ना 23, तो 23/2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 7 और लास्ट टर्म जो मेरा है वो है 84। बच्चों देखो 23 91/2। देखो बच्चों अगर आप मैच करते हो, देखो दोनों हमने मेथड को बदला है बट इनका जो रिजल्ट है वो सेम है। वो रिजल्ट हमारे पास 1943/2, जिसका फाइनलाइज हम लोग अगर इस फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं तो आंसर आता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने कहा था ना कि जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला जो फाइंड आउट है हम तब अप्लाई करेंगे जब मेरे पास n भी नोन हो, a भी नोन हो, d तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो आपके सामने मैंने अपने दोनों जो फॉर्मूला मैंने डिराइव की वो दोनों फार्मूला को आपको मैंने यूज किया है और ये दिखाया कि यू कैन चेंज द मेथड बट योर आंसर विल बी द सेम। तो आपकी आंसर जो होगी वो सेम होगा। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो क्या है कि अगर ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म से दिया है हम लोगों को कि अगर एक AP का AN टर्म जो है वो मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है 4n + 3, और क्या कह देगा क्वेश्चन में, चेक वेदर इट इज इन AP और नॉट, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ AP फाइंड इट सम ऑफ 10 टर्म्स। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग पहला ये चेक करते हैं कि A1 क्या हुआ, तो 4 × 1 + 3 मीन्स क्या बच्चों 7। A2 क्या हुआ, तो ये हुआ 4 × 2 + 3 मीन्स 11। A3 क्या हुआ, तो 4 × 3 + 3 यानी 12 + 3 15। देखो बच्चों अब डिसाइड करना था ना क्वेश्चन में हम लोगों को कि इट इज इन AP और नॉट, तो हमें पहले D1 फाइंड करना है। A2 - A1 मीन्स 11 - 7 दैट इज 4। D2 फाइंड करना है A3 - A2 मीन्स 15 - 11 दैट इज 4। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि D1 = D2 मीन्स इट इज इन AP फॉर्म। ये AP का फॉर्म में है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म। तो बच्चों हम लोग फिर इसे अप्लाई करेंगे। S10 सम ऑफ 10 टर्म्स क्या, 10/2 2A2 × 7 प्लस 10 - 1 एंड D क्या है बच्चों 4। तो ये हमारा कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो 5 × 7 × 14 प्लस 9 10 - 1 9 9 × 4 36। अब क्या हुआ बच्चों, तो 5 × 50 मीन्स 250। यानी ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस के लिए
जैसे ही अगर हम लोग सॉल्यूशन के टुवार्ड्स मूव करते हैं तो हमारा ये आंसर रेडी होता है कि जो हमारे गिवन क्वेश्चंस हैं एन टर्म है वो एपी में है और इनका सम ऑफ द 10 टर्म 250 होता है। बच्चों अब ऐसा ही हम लोग एक नेक्स्ट निगेटिव फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन कि कहता है कि n इज इक्वल टू 3n माइनस 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने, इसको चेंज कर लो कि क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में इसी बेस का सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि 3n माइनस 2 और क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर इट इज इन एपी फॉर्म और नॉट, फाइंड इट्स सम ऑफ 10 टर्म। तो बच्चों क्या करोगे, फिर से चेक करो। a1 3 इंटू 1 माइनस 2 3 माइनस 2 1, a2 क्या होगा 3 इंटू 2 6 माइनस 2 दैट इज 4, a3 क्या होगा बच्चों, तो 3 इंटू 3 9 9 माइनस 2 क्या हुआ 7। अब हम लोग पहले d1 फाइंड करते हैं। a2 माइनस a1, a2 इज 4, a1 इज हम O1, तो हमारा रिजल्ट क्या है 3। d2 फाइंड करते हैं, a3 माइनस a2 तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। देखो बच्चों क्या है कि a जो d1 है जो d2 है वो सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट 3 है। मीन्स इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ AP। क्या कहा था बच्चों, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। तो अब आप फिर से यूज करो S10 इज इक्वल टू 10/2 बिकॉज n वैल्यू 10, तो 10/2 और क्या बच्चों 2a, a वैल्यू a1 जो हम लोग निकाले हैं वो मेरे सामने O1 है, तो 2 इंटू O1 प्लस 10 माइनस O1 इंटू क्या बच्चों 3, क्यों, क्योंकि यही मेरा डिफरेंसेज है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे 5, तो 5 क्या हुआ 2 बच्चों 9 10 माइनस 1 9, तो 9 इंटू 3 27 मीन्स 5 इंटू 29, तो बच्चों क्या O1 45। देखो बच्चों तुम्हारे सामने मैंने एक प्लस का एन फॉर्म भी दिया, एक माइनस का एन फॉर्म भी दिया, और मैंने दिखाया कि अगर क्वेश्चन इस तरह से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एन का रिजल्ट के रूप में दिया गया और ये कहा गया चेक वेदर इट इज इन एपी और नॉट, या फाइंड इफ इट इज इन एपी फाइंड द सम ऑफ इट्स दिस टर्म एन टर्म 10 टर्म 20 टर्म। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस तरह से कर लेना, ये सबसे इजी एंड बेस्ट सुटेबल मेथड है। अब हम लोग एक नेक्स्ट के लिए बात करेंगे, राइट बच्चों। क्या है कि अगर मैंने कहा था ना कि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसे अगर लिखा है कि इफ एन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर and find its nth term, find its first term, find its third term, find its 11th term, also find the sum of its 19th and 21 term। बच्चों अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन करे तुम्हारे पास, तो सबसे पहले n के लिए बेस्ट टेक्निक Sn माइनस Sn माइनस 1। ऐसा क्यों बच्चों, अगर तुम्हें O1 से लेके सम 100 तक का गिवन है, तो और O1 to 100 सम का अगर फाइंड कर लेते हो रिजल्ट, फिर तुम O1 to 99 का अगर रिजल्ट फाइंड कर लेते हो और माइनस करते हो तो क्या आता है 100 ना, तो 100 टर्म पर जो नंबर है वही आएगा। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग यहाँ किए हैं कि Sn है उनसे 1 बिफोर का सम फाइंड करते हैं और माइनस करते हैं, तो हमारे रिजल्ट क्या आ जाती है n टर्म।
हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, इस फॉर्म में लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, देन बिग ब्रैकेट, ताकि साइन का प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग लिखते हैं 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों कि जैसे आप ब्रैकेट वहाँ चेंज करोगे तुम्हारी साइन की समस्याएं कभी नहीं आएगी। अब देखो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, सॉल्यूशन पहले कर लो, 4n माइनस 4। बच्चों इसको देखो क्या होगा रिजल्ट तुम्हारे पास, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अभी भी मैंने ब्रैकेट को चेंज नहीं की, क्यों, ताकि बच्चों की सॉल्यूशन में साइन से रिलेटेड समस्या ना हो। अब बच्चों क्या होगा, पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को रिप्लेस कर लेंगे, तो 4n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2n, माइनस इंटू प्लस माइनस। देखो बच्चों अब हमारा ये ब्रैकेट आ गया ना, तो अब हमारे पास रिजल्ट आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो बच्चों 4n प्लस 2n क्या है, 6n ना, तो यहाँ पर लिख दो 6n, और क्या आएगा माइनस एन स्क्वायर, और क्या माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5। तो बच्चों अब इनको भी टाइम आ गया है कि इनका ब्रैकेट रिप्लेस कर दी जाए। तो क्या होगा, माइनस 6n माइनस इंटू माइनस प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। देखो बच्चों ये मेरा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4n माइनस 6n माइनस 2n एंड प्लस 5। तो हम लोग अरेंज करके पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, फिर माइनस 2n, 4n माइनस 6n माइनस 2n। तो हमारा एन टर्म फाइनली पता चला क्या बच्चों कि मेरा एन टर्म जो है 5 माइनस 2n है। मेरे को क्या कहा था, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म ना, तो 5 इन माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 3। क्या कहा था, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो बच्चों 10th टर्म हम लोग भी निकाल लेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 माइनस 15। फिर क्या क्वेश्चन किया था बच्चों, फाइंड इट्स 19 टर्म प्लस 21 टर्म। तो पहले 19 टर्म वाली कहानी की जाए, 5 माइनस 2 इंटू 19, देन प्लस 5 माइनस 2 इंटू 21। क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 38 एंड 5 माइनस 42। क्या करो, इसको आप 5 एंड 5 10, अब माइनस वाले को ऐड कर लो, 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, यानी क्या हुआ बच्चों माइनस 70। देखो हमारा सारा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडी हो गया। पहले क्या बोला था, फाइंड इट्स एन टर्म, मैंने एन टर्म को पहले फाइंड कर ली, एन टर्म दैट इज 5 माइनस 2n। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, बच्चों मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली। फाइंड इट्स 10 टर्म, मैंने 10 टर्म्स फाइंड कर ली। और क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ 19 एंड 21 टर्म। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जो हमारा होता है बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी केस बेस्ड स्टडी में भी 4 मार्क्स बनाए जाते हैं। जनरली एक क्वेश्चन अभी तक सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का सेक्शन डी में डाला जाता है कि इफ द एसन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, तो फाइंड इट से दिस टर्म, एन टर्म, दैट टर्म, ऐसे। तो हम लोग इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे बच्चों, जो एक सूटेबल होगा और हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगी, एक्यूरेट आंसर होगा। हम लोग बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं इनके डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।